भाई पाकिस्तान जो है ना इस समय 58 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन सकता है। इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, रूस, रसिया, यूएसए, यूक्रेन और इजराइल, ये कुछ ऐसे चुनिंदा देश रहे 2025 में जो चर्चा के बिंदु बने। मुझे पाकिस्तान से प्यार है जो है वो दूरी क्यों बनाता जा रहा है धीरे धीरे। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का यूएसए के अंदर जाकर भारत को धमकी देना के ऊपर अटैक करने में पाकिस्तान के एयर बेसों का बहुत बड़ा योगदान होता है। दो भाग, एक आजाद कश्मीर और एक गिलगित बल्तिस्तान। जो रेयर अर्थ मिनरल्स अभी गिलगित बल्तिस्तान में थे वही रेयर अर्थ मिनरल्स अभी रेको डिक उसके अंदर भी निकले हैं। सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान और ट्रंप की मोहब्बत के बारे में कि ट्रंप जो है पाकिस्तान के अंदर कैसे घुसता चला जा रहा है और भारत से वो कैसे निकलता जा रहा है। यानी कि जो मोहब्बत पाकिस्तान से पहले नहीं थी, जो भारत से मोहब्बत थी, वो भारत की तरफ से मुड़कर अब पाकिस्तान की तरफ जा रही है। उसका असली कारण क्या है? यानी अगर आप देखोगे तो पाकिस्तान से इस समय जो सबसे बड़ा लगाव था वो चाइना का था, चाहे इंडिया पाकिस्तान वार के दौरान हो। और दूसरा अब जो देखने को मिल रहा है उसका सबसे बड़ा उदाहरण यही है कि आई लव पाकिस्तान, जो ट्रंप ने कहा है खुद के मुझे पाकिस्तान से प्यार है। देखो, सबसे पहले इसकी शुरुआत जो होती है इंडिया पाकिस्तान वार से होती है, जो कि उसमें सीज फायर होगी। लेकिन वहां पर जो इंडिया पाकिस्तान वार की सीज फायर हुई उसका कुछ अलग ही मतलब निकल के आता है, क्योंकि यूएसए क्या चाहता था, ईरान जब इजराइल का युद्ध हुआ तो ईरान के ऊपर अटैक करने में पाकिस्तान के एयर बेसों का बहुत बड़ा योगदान होता अगर ज्यादा ही बड़ा युद्ध हो जाता। क्योंकि हमने देखा बीच में भी वहां पे भी ईरान का साथ पाकिस्तान ने थोड़ा सा भी नहीं दिया, लेकिन पाकिस्तान ने उसका साथ ना देकर यूएसए का साथ दिया। जो यूएसए ने कहा वो ही माना। तो वहां तक बात समझ में आती है कि इनके बीच में जो याराना हुआ यहाँ से हो गया कि दोनों की अप्रोच रही आपस में कि भाई तुम ऐसा मत करना, तुम ऐसा मत करना, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, हम तुम्हारी सीज फायर वगैरह करा देंगे। तो वहां बात होगी। लेकिन सेकंड चीज जो मैं आपको अब बताने वाला हूं उससे आपके दिमाग के ढक्कन खुल जाएंगे कि ऐसा भी हो सकता है। भाई पाकिस्तान जो है ना इस समय 58 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन सकता है। 58 ट्रिलियन डॉलर की, जो कि वर्ल्ड में जो टॉप कंट्रीज है ना उनकी मिला दे तो उतनी उनकी इकोनॉमी भी नहीं है। यानी इतनी बड़ी इकोनॉमी बन सकता है पाकिस्तान अगर चाहे। रिपोर्टेडली है ये मुझे क्लियर नहीं पता, ये एक रिपोर्टेडली है कि पाकिस्तान 58 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन सकता है। वो कैसे बनेगा, किस तरीके से बन सकता है वो मैं आपको बताऊंगा। क्या इंडिया इनको बनने देगा वो भी उसके ऊपर चर्चा करेंगे। क्या यूएसए इनको बनाएगा या चाइना इनको बनाएगा, या चाइना इनको बनने देगा या यूएसए इनको बनने देगा, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। देखो, सबसे पहले इस चीज की शुरुआत होती है यूएसए वर्सेस चाइना। यूएसए वर्सेस चाइना के बीच में रेयर अर्थ मिनरल्स की ट्रेड होती है बिल्कुल बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन चाइना के ऊपर टैरिफ लगाने की बात करता है ट्रंप के, हम इनके प्रोडक्ट के ऊपर टैरिफ लगाएंगे और बढ़ाएंगे, अपना भी पैसा कमाएंगे। यानी टैक्स, टैरिफ का मतलब किसी को नहीं पता, टैरिफ होता है एक तरीके का टैक्स। तो उन किसी भी कंट्री का प्रोडक्ट जब किसी देश में आता है तो उसके ऊपर टैरिफ लगता है, एक टैक्स की जगह उसे टैरिफ कहते हैं। तो वो टैरिफ लगता है, तो टैरिफ बढ़ाने की बात करता है ट्रंप। लेकिन उसी के जवाब में चाइना क्या करता है, इनकी रेयर अर्थ मिनरल्स की जो ट्रेड थी उसे क्लोज कर देता है बिल्कुल। यानी रेयर अर्थ एलिमेंट्स कुछ इस तरीके के पदार्थ जिनसे मिलकर वेपन्स हो या बड़ी बड़ी फोन की डिस्प्लेज हो, ये गाड़ी के पार्ट्स हो, तो इस तरीके की चीजें जो बनती है रेयर अर्थ एलिमेंट से बनती है। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो रेयर अर्थ एलिमेंट से बनती हैं। तो यूएसए को उनकी जरूरत थी, उसके साथ साथ ही चाइना बिल्कुल खत्म कर देता है कि भाई अगर तुम हम पे टैरिफ लगा रहे हो लगा दो, लेकिन हम भी आपको अब रेयर अर्थ मिनरल्स जो हैं वे नहीं देंगे। क्योंकि हमें सबको पता है चाइना के पास 95% मिनरल्स हैं पूरे वर्ल्ड में। यानी सबसे ज्यादा रेयर अर्थ मिनरल्स अगर कहीं पर पाए जाते हैं तो वो चाइना के अंदर पाए जाते हैं। अगर आज की डेट में चाइना इतनी तरक्की कर रहा है तो उसका जीता जागता सबूत भाई रेयर अर्थ मिनरल्स भी हैं, जो कि उन्हें इतना बड़ा बनाते हैं। क्योंकि वो हर चीज अपनी तरीके से अपनी ही क्यों बनाते हैं। अगर आप छोटे से छोटा प्रोडक्ट भी खरीदते हो तो उसके ऊपर लिखा रहता है मेड इन चाइना, तो उसका सबसे बड़ा कारण एक ये भी है। मैं पूरा ही डिपेंड इसके ऊपर नहीं कर रहा कि यही है, नहीं, एक कारण ये भी है जो उनकी इकोनॉमी को इतनी ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचा चुका है। जब यूएसए और चाइना के बीच में ट्रेड खत्म हो जाती है रेयर अर्थ मिनरल्स की, तो ट्रंप साहब कहते हैं व्हाइट हाउस में बैठ, मुझे रेयर अर्थ मिनरल्स ढूंढने हैं, कैसे भी ढूंढने हैं, समुद्र के नीचे जाओ, कहीं से भी ढूंढ के लाओ। उसी के बाद से असली खेल शुरू होता है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, या जो ये कहानी पूरी होने वाली है। यानी उसी के बाद से एक खेल शुरू होता है। पीओके के दो भाग, एक आजाद कश्मीर और एक गिलगित बल्तिस्तान, जो कि पाकिस्तान ने ऑक्युपाइड कर रखा है, जो पूरी तरीके से इंडिया का है। यानी अगर आप देखोगे गिलगित बल्तिस्तान को तो 1947-48 वाली जो एक तरीके से वार हुई थी उसके अंदर पाकिस्तान ने ये हमारा जो गिलगित बल्तिस्तान का एरिया है वो अपनी तरफ झुकाव कर लिया था। तो जो सारी लड़ाई इंडिया पाकिस्तान की अगर होती है तो इसी के बीच में होती है कि इंडिया पाकिस्तान, यानी जो हमारी तरफ का कश्मीर है उसे पाकिस्तान अपना बताता है, जो इनकी तरफ का कश्मीर है उसे हम अपना बताते हैं, जो कि हमारा है। एक रिपोर्ट निकल के आती है जिसमें बताया जाता है कि पीओके के इलाके गिलगित बल्तिस्तान में भाई रेयर अर्थ मिनरल्स मिले हैं,
जिसकी जो कीमत है करीबन 50 ट्रिलियन डॉलर हो सकती है। यानी जो मैं आपको बता रहा था कि जो 58 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी ये बन सकते हैं, उसके साथ साथ मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि 50 ट्रिलियन डॉलर इनके गिलगित बल्तिस्तान के एरिया में है, जो कि हमारा है। उस एरिया में क्या है, 50 ट्रिलियन डॉलर के रेयर अर्थ मिनरल, यानी जो चीज प्रोड्यूस इस समय चाइना कर रहा था 95%, वो चीज प्रोड्यूस अब पाकिस्तान या इंडिया जिसके हक में होगा भाई, ये जैसा होगा उसके ऊपर तो बात करेंगे बाद में, क्योंकि हम सब जानते हैं इस समय पीओके भाई पाकिस्तान के अंडर में है, तो पाकिस्तान ही इसका फायदा उठाना चाहेगा। लेकिन इंडिया इसके ऊपर किस तरीके का जवाब देगा या किस तरीके की उनकी हमारी पॉलिसी बनेगी, उसके ऊपर तो जब कुछ खबर निकल के आएगी उसके ऊपर तो बात करेंगे। लेकिन अभी हम इससे रिलेटेड बात कर रहे हैं, यानी अब आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा मेरे ना बताने से भी, यानी यूएसए का झुकाव पाकिस्तान की तरफ होना वो कितना बड़ा कारण है। यानी पाकिस्तान के अंदर रेयर अर्थ मिनरल्स का मिलना वो कितना बड़ा कारण है यूएसए को पाकिस्तान के अंदर झुकाव करना, यानी यूएसए का पाकिस्तान को आई लव पाकिस्तान बोलना, या चाइना तो पहले से ही इनके साथ था। तो इस तरीके से ये चीजें होती हैं और यूएसए इनकी तरफ झुक जाता है, क्योंकि यूएसए को इस समय रेयर अर्थ मिनरल्स की बहुत जरूरत थी। तो वहां पर जैसे ही खबर मिलती है कि इतने ट्रिलियन डॉलर के भाई वहां पर रेयर अर्थ मिनरल्स मिले हैं, तो वहां पर पाकिस्तान के अंदर उसका झुकाव हो जाता है ट्रंप का, और साथ साथ चाइना का भी। लेकिन अब एक चीज और निकल के आती है, अभी 2-4 दिन पहले की खबर है, पाकिस्तान का एक इलाका जो कि पाकिस्तान का है नहीं, रिपब्लिक ऑफ बलोचिस्तान, उसके रेको डिक के एरिया में निकले हैं फिर से रेयर अर्थ मिनरल्स। यानी जो रेयर अर्थ मिनरल्स अभी गिलगित बल्तिस्तान में थे, वही रेयर अर्थ मिनरल्स अभी रेको डिक जो रिपब्लिक ऑफ बलोचिस्तान का इलाका है, पाकिस्तान का है भी नहीं, उसके अंदर भी निकले हैं। और आसिम मुनीर जो इतनी मुंह की हाँक रहा था यूएसए में जाकर, उसके पीछे का कारण ये है कि जब आसिम मुनीर ने यूएसए में जाकर कहा कि हम इंडिया से हर तरीके से तैयार हैं, हम एक भरा हुआ गंदा सड़ा हुआ ट्रक है और इंडिया एक मर्सिडीज जैगुआर कार है, अगर हम ठोकते हैं उसे ट्रक से तो किसका नुकसान होगा? भाई नुकसान तो जिसका हो ना हो, लेकिन पहले तुम एक गंदे ट्रक, बिल्कुल गंदे ट्रक हो लेकिन अच्छे बन सकते हो, वो तुम्हारी औकात नहीं है, क्योंकि जो ये इलाके हैं ये तुम्हारे है भी नहीं। तो इतना चिपलो मत पहले तो। एक बलोचिस्तान, रिपब्लिक ऑफ बलोचिस्तान, इतना आसान नहीं होगा इन्हें निकालना, यहाँ से माल निकालना इनके लिए इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि वहां पर भी रेयर अर्थ मिनरल्स जो मिले हैं, कॉपर और गोल्ड दोनों तरीके के मिले हैं, कॉपर और गोल्ड दोनों तरीके के। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू होगा इनके तरीके से, ये किस तरीके से यहाँ काम करते हैं, ठीक है। और ऊपर इंडिया भाई कुछ करेगा, कुछ ना कुछ तो होगा, देखो कुछ ना कुछ तो होगा। जो कि जो ऊपर वाली खबर है गिलगित बल्तिस्तान वाली, ये एक रिपोर्टेड ली है, लेकिन जो रिको डिक वाली है ये थोड़ी सी सही बताई जा रही है कि ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सही रिपोर्ट है। क्योंकि मैं समझूंगा कि रिपब्लिक ऑफ बलोचिस्तान हो चाहे गिलगित ऑफ बल्तिस्तान हो, दोनों ही इलाके एक ऐसे हैं, अगर इसमें निकलते भी हैं तो दोनों ही इलाके ऐसे हैं जो पाकिस्तान के अधिकृत आते हैं, यानी जो पाकिस्तान अपना हक जमाता है इन पे, जो कि इनके है भी नहीं। तो इस तरीके के ये दोनों इलाके में ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स या मिनरल्स जो हैं ये मिले हैं। तो इसी की वजह से पाकिस्तान अब इस समय इतना कूद रहा है, क्योंकि जो गिलगित बल्तिस्तान के एरिया में 50 ट्रिलियन डॉलर और भाई जो इसमें रेको डिक में बलोचिस्तान में वो करीबन 8 ट्रिलियन डॉलर, तो इतने हैं। अब एक क्वेश्चन और निकल के आता है यहीं पे, यानी पाकिस्तान इन्हें खुद निकाल पाएगा या पाकिस्तान किसकी मदद लेगा? देखो यूएसए आई लव पाकिस्तान, चाइना आई लव पाकिस्तान, तो यूएसए और चाइना की तो ट्रेड वार है ही, लेकिन अब आपस में भाई पाकिस्तान, चाइना और यूएसए इनकी भी ट्रेड वार होने वाली है। क्योंकि अगर आप देखें तो पाकिस्तान किसी ना किसी एक कंट्री को कॉन्ट्रैक्ट देगा ये निकालने का, तो अब चाइना या यूएसए। लेकिन पाकिस्तान के आसिम मुनीर ने खुले शब्दों में कह दिया कि हम इसका सपोर्ट पूरी भाई चाइना के साथ जाएंगे, यानी रेयर अर्थ मिनरल्स जो है वे निकालने जाएंगे वो चाइना ही निकाल लेगा हमारे लिए। क्या पाकिस्तान इतने ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन सकता है? मुझे नहीं लगता, जो मेरा ओपिनियन है मुझे नहीं लगता इस समय, क्योंकि हम साउथ अफ्रीका को भी जानते हैं जहाँ पर इतने गोल्ड के भंडार थे भाई, लेकिन उनका क्या हाल है वो हमें पता है, ठीक है। वो जीता जागता सबूत है कि लोग आते हैं, माल ले जाते हैं और ये देखते रह जाते हैं जिसके देश में ही निकलते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि अगर निकलते भी हैं और ये रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान को अपने कब्जे में ले लेते हैं या गिलगित बल्तिस्तान को ये छोड़ नहीं सकते, यानी जंग के लिए भी तैयार हो जाते हैं, अगर निकाल भी लेते हैं एक तरीके से पूरी तरीके से ये, तो इनका हाल वही होने वाला है, बिल्कुल वही होने वाला है। इन्हें लूट फूट के ले जाएंगे और 2 रुपये देगा इन्हें, लो जी ये कटोरे तो लेके रहते ही हैं, कटोरे में इनके 2 रुपये डाल के दे जाएंगे और चलो जी चलो। तो इस तरीके का इनका हाल होने वाला है, जो मुझे लगता है, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू इसका वो कमेंट्स में बताइएगा। अब मुझे इतना समझ में नहीं आ रहा अभी तक
कि आप लोगों को इस चीज़ के बारे में क्यों नहीं पता था, क्योंकि जो ये खबर मैंने निकाली है पाकिस्तान के न्यूज़पेपर से नहीं निकाली, इंडिया के एक आर्टिकल से निकाली है, जो मुझे मिला, जो मैं स्क्रॉल कर रहा था ट्विटर को, तो उसके ऊपर ये आर्टिकल मिला, काफ़ी पुराना था ये, तो उसके ऊपर से मिली। मगर यार ऐसा भी हो सकता है। फिर मैंने इसके ऊपर और रिसर्च करी, जब जाके मुझे पता चला इस चीज़ के बारे में कि ये खेल है आखिरकार यूएसए का पाकिस्तान को लव करने का। तो इनका लव सब अफेयर कितने दिन तक चलता है वो देखने योग्य होगा। आई होप आपको वीडियो नॉलेजेबल लगी होगी। अगर थोड़ी सी भी वीडियो नॉलेजेबल लगी हो, आपके पूरे तरीके से समझ में आ गया हो पाकिस्तान पे प्याज नौशावर होना, अभी तो एक दो देश ही हैं, अभी और भी देश इनके ऊपर प्याज नौशावर करने वाले हैं इसी तरीके से। तो अगर थोड़ा बहुत भी समझ में आया हो तो भाई लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि भाई ऐसी वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत स्क्रिप्ट लिखनी पड़ती है। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, राम राम जी।